हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। आरएसएस ने राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार करने का काम किया है। आरएसएस चरित्र निर्माण करने की तरफ है। संघ की 48 शाखाएं हैं और सभी विभिन्न समाज सेवा के कामों में लगी हुई हैं। देश की जो सनातन संस्कृति को बनाए रखे। अब तो देश की सनातन संस्कृति को उजाड़ने के लिए पार्टियां व राजनेता राजनीति कर रहे हैं। उनको बहुत तकलीफ है। हम तो देश को उजाड़ना चाहते हैं और आरएसएस देश को बसाना क्यों चाहती है। इन्होंने हमारी संस्कृति को कुचलने का काम किया है। राम मंदिर का निर्माण भी तभी हुआ जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई है। कश्मीर से धारा 370 भी तभी खत्म हुई जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। विज ने सवाल उठाया कि जब अन्य पार्टियों की सरकार थी तब धारा 370 नहीं हटाई गई क्योंकि वो चाहती थी कि देश में मारकाट होती रहे। आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। आरएसएस में राष्ट्रीयता का भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण करने की तरफ देश का जो चरित्र निर्माण है, नागरिकता है, उसके लिए काम करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 48 शाखाएं हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, समाज सेवा के क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम। ऐसी अनेकों देश के अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी जागरण मंच, देश की जो सनातन है, देश की जो सनातन संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब जो देश की संस्कृति को उजाड़ने के लिए पार्टियां और राजनेता राजनीति कर रहे हैं, उनके पेट में तकलीफ होना तो वाजिब है। उनको बड़ी तकलीफ है कि हम तो देश को उजाड़ना चाहते हैं, ये आरएसएस देश को बसाना क्यों चाहती है। और 50-60 साल के राज में इन्होंने हमारी संस्कृति को कुचलने का काम किया है, हमारी मान्यताओं पर प्रहार करने का काम किया है। राम मंदिर भी तभी बना जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, जो करोड़ों भारतीयों का श्रद्धा का केंद्र है। कश्मीर से धारा 370 भी तभी खत्म हुई जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। तुमने क्यों नहीं खत्म करा दी? तुम्हारा तो 2/3 बहुमत भी रहा, क्योंकि तुम तो चाहते हो देश में मारकाट होती रहे, मारकाट होती रहे तो श्रद्धांजलि समारोह होते रहे। इसके सिवा तो तुमने कुछ नहीं करा। इतिहास उठा के देख लो, कहीं कुछ होता था तो श्रद्धांजलियां दे के बस अपनी तीसरी कर देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुस के मारा। ये संघ से संस्कारित लोग ही कर सकते हैं। अब इनकी पीड़ा का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं, लेकिन देश इनको हर मकाम पर सबक सिखाता आ रहा है और सिखाता रहेगा।